हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और देखिए ज़रा, उत्तराखंड अधीनस्थन बोर्ड के द्वारा जो उत्तराखंड अधीनस्थन बोर्ड ने आयोग ने अभी हाल ही में फिर से एक विज्ञापन और जारी किया गया है। विज्ञापन की तिथि आप लोग देखें, विज्ञापन की तिथि क्या है कि 15 मार्च हम लोग देखेंगे। 15 मार्च 2024, 15 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी हुआ है। और विज्ञापन में देखो यहाँ पर आवेदन करने की आवेदन प्रारंभ की तिथि क्या रखी गई है, 26 मार्च। 26 मार्च 2024 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और अंतिम तिथि क्या रखी गई है फॉर्म की, अंतिम तिथि रखी गई है 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल 2024 को अंतिम तिथि रखी है फॉर्म भरने की। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में यदि कोई गलती हो गई है और उसमें संशोधन करना है आपको, तो उसके लिए भी बताया गया है कि 19 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक 2024, 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 के मध्य आप लोग अपने फॉर्म में यदि कोई गलती हो गई है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। चलिए देखिए जरा कितने पोस्ट निकले हैं यहाँ पर जी। तो देखो जरा, आयोग में हम लोग देख कर चले यहाँ पर जी, जो पढ़ेंगे यहाँ पर कुल पद कितने निकाले गए हैं, 24 पद। 24 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जो हाल ही में यहाँ पर हम लोग पढ़े। इसमें 24 पदों पर विज्ञापन। और देखो किसके पद हैं, किस पोस्ट के पद आ रहे हैं आपके जी, हवलदार, प्रशिक्षक, होमगार्ड्स के पद है आपके जी। अब देखो, देखने के लिए आपको 24 पद लग रहे हैं, लेकिन आपको तो एक पद की आवश्यकता है। यहाँ पर करने वाले सभी लोग ध्यान देना। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि ये 24 पद है और आप लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पर फाइट। वे भी तो इंसान ही है जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 24 पदों पर सेलेक्ट होंगे, तो आप भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो रिक्तियों का विवरण दिया गया है, पद का नाम क्या है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, हवलदार प्रशिक्षक। ये है होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड में पद निकले हैं आपके। और कुल पद कितने हैं आपके, 24 पद है, जिनमें हम लोग देखें यहाँ पर जो 24 पदों का विज्ञापन आपका जारी किया गया है, ये महिलाओं के लिए। देखो जरा, इसमें जो पद आए हैं महिलाओं के लिए, यहाँ पर कुल पद यहाँ पर महिलाओं के देखेंगे 7 पद आए हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए। कुल पद आपके 24 है और महिलाओं के पद इसमें 24 निकाले गए। अब ध्यान देना जरा, 7 पद है यहाँ पर जी महिलाओं के और कुल पद 24 है आपके। और दिव्यांग के लिए भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर जो दिव्यांग के लिए देखकर चले, इसमें पदों का विवरण नहीं दिया गया। यहाँ पर हम लोग जो पढ़कर चले, दिव्यांग के लिए कोई पद नहीं आया यहाँ पर। अनाथ के लिए पद दिए हैं यहाँ पर, अनाथ के लिए एक पद दिया है यहाँ पर जी। और इसी में भूतपूर्व सैनिक के लिए भी एक पद दिया गया है, जो भूतपूर्व सैनिक के लिए हम लोग देखेंगे। और ध्यान दे इसमें जरा, हम लोग देखें इसका वेतनमान क्या है, 19,900 से लेकर 63,200 लेवल 2 की जॉब है आपकी, जो ये होमगार्ड प्रशिक्षक की निकली है। इसकी आयु सीमा क्या रखी गई है, 18 वर्ष मिनिमम है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अपनी कैटेगरी के अनुसार उसे यहाँ पर आयु में छूट मिलेगी। और पद का स्वरूप क्या है, स्थायी है। यहाँ पर हम लोग देखें शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई, तो अनिवार्य योग्यता की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो देखो जरा, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट परीक्षा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे। और अधिमानी अर्हता भी रखी गई है। अधिमानी अर्हता का मतलब क्या होता है, यदि हम लोग देखें किसी के 100 नंबर थे, 100 नंबर में से जो एग्जाम हुआ है, और किसी के हम लोग देखें यहाँ पर 60 नंबर या 65 नंबर बराबर बनने हैं यहाँ पर जी। अगर किसी के एक बच्चे के 60 नंबर है, दूसरे के भी 60 नंबर है, तो अधिमानी अर्हता में जिसके पास हम लोग देखें 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक उसने सेवा की हो प्रादेशिक सेना में, तो उसे वरीयता मिलेगी। या फिर यहाँ पर एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र उसके पास हो, तो यदि 60 नंबर के 2 व्यक्ति बराबर थे, तो जिसके पास में ये अधिमानी अर्हता होगी उसे लाभ मिलेगा यहाँ पर। या होमगार्ड संगठन में वो निरंतर 3 वर्ष से, यहाँ पर न्यूनतम अवधि 3 वर्ष रखी गई है, कार्य कर रहा, उसे भी लाभ मिलेगा। तो ये होता है अधिमानी अर्हता। चलिए देखो इसमें आगे दो अनिवार्य, यहाँ पर ध्यान देना जरा, शारीरिक मापदंड क्या रहा है यहाँ पर जी। इसमें शारीरिक मापदंड क्या रखा गया होमगार्ड प्रशिक्षक में, देखो जरा, इसमें सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति एससी के लिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई क्या रखी है, पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर। और महिला अभ्यर्थियों की यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई क्या रखी है, यहाँ पर 152 सेंटीमीटर, जो सामान्य, ओबीसी और यहाँ पर हम लोग अनुसूचित जाति एससी है। इनके लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है, हाइट रखी गई है। और जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं यहाँ पर जी, उन अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई रखी गई है, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रखी गई 160 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी है। और महिला अभ्यर्थी जो पर्वतीय है उसके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है।
और देखो इसी में हम लोग देखें अनुसूचित जाति एसटी के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसटी के लिए कितनी हाइट रखी गई है यहाँ पर जी। एसटी पुरुष के लिए एसटी में 157.5 सेंटीमीटर हाइट है और महिला के लिए एसटी में 147 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। इसी के साथ सीने की माप यहाँ पर हम लोग देखें, ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर जी सीने की माप, सीने में न्यूनतम फुलाव बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव अनिवार्य है यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए। पुरुष अभ्यर्थी में सीने की माप देखो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए, पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए जो यहाँ पर सीने की माप रखी गई है बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर कितना होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर जी 83.8 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना होना चाहिए, 83.8 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के हैं। और पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और एसटी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति दोनों की बात हो रही है, बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर सीने की माप होनी चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव देंगे तो 81.3 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए यहाँ पर जी। अब देखो इसमें जो दिया है यहाँ पर हम लोग देखें, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट तब मिलेगी जब उनके पास पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र होगा। वहां पर जी पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तब उन्हें शारीरिक परीक्षा में छूट मिलेगी। अब देखो इसकी लिखित परीक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जी, लिखित परीक्षा में क्या किस प्रकार का हो रहा है जी यहाँ पर जी पेपर, तो देखें यहाँ पर होमगार्ड प्रशिक्षक के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी 100 अंक होगी, जिसके लिए टाइमिंग रखा गया है 2 घंटे। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी यहाँ पर 2 घंटे में। और देखो पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित पर्सन होंगे, मतलब ध्यान देना कि इसके लिए जो भी शैक्षिक योग्यता रखी गई है उसी से रिलेट करके पर्सन आएंगे आपके पास में यहाँ पर जी। और देखो प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर जो, इन्हें भी देखे जरा। इसमें कहा गया यहाँ पर देखो जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं यहाँ पर जी, पिछड़े वर्ग ओबीसी श्रेणी के बच्चे हैं जो यहाँ पर जी, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो बच्चे मिलेंगे यहाँ पर जी, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने अनिवार्य होंगे, सॉरी 45% अंक लाने अनिवार्य होंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। मतलब समझना यहाँ पर कि जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि सामान्य वर्ग के बच्चे और पिछड़े वर्ग के बच्चे, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, इन्हें 45% न्यूनतम अंक परीक्षा में लाने होंगे, अन्यथा कॉपी चेक नहीं होंगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी मतलब, और यहाँ पर हम लोग देखें इनके लिए क्या रखा गया यहाँ पर जी 35% अंक लाने अनिवार्य होंगे लिखित परीक्षा में। उसी के साथ में आगे देखो जरा, ये आपके काम का नहीं है, आगे चले इसमें। यहाँ पर देखिए जरा आवेदन की पात्रता हेतु, देखना इसमें जरा, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा हम लोग, जो आवेदन हेतु पात्रता रखी गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ज्ञ की सीधी भर्ती है ये। इसमें देखो जरा ये जो दिया है यहाँ पर, उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी राज्य में स्थित सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए। मतलब रोजगार एम्प्लॉयमेंट में आपका नाम दर्ज होना चाहिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक। एक तो ये ध्यान रखना सभी लोग जिनका नाम नहीं है तो आवेदन पत्र करके सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम लिखवा ले जरा। दूसरा यहाँ पर अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो उसके पास में, तो उसके पास में उत्तराखंड राज्य का मूल निवास डोमिसाइल होना चाहिए, स्थायी निवास, वही व्यक्ति यहाँ पर फॉर्म को भर पाएगा। यहाँ पर हम लोग इसे पढ़ेंगे जरा। और देखो इसकी योग्यता में नंबर 3 पर देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़े ग नंबर पर, इसमें कहा है वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, ध्यान देना जरा, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो। तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट चलेगा, कोई भी साइड साइंस हो उसके पास में, आर्ट हो, डाल सकता है वो फॉर्म को इसे जी। चलिए जी आगे देखिए इसमें जरा, इसमें यहाँ पर ध्यान दे जरा, इसमें यहाँ पर इसमें वही कैटेगरी के अनुसार आपके लाभ है। चलिए आगे देखें इसमें कि छूट दी है वहाँ पर जी, ये भी आपके काम का नहीं है। इसमें देखिए जरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे चले इसमें, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, इसमें लिखा है यहाँ पर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अभी 24 है, हो सकता है कि ये संख्या बढ़ाई जा सके या घटाई जा सके, ये आयोग ने पहले ही बता दिया।
ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया। अब देखो इस प्रक्रिया में ध्यान देंगे जरा, जो शुल्क रखा गया है अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो फॉर्म भरा जाएगा, इसमें अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के जनरल कैटेगरी के, और इसमें ओबीसी के पिछड़े वर्ग के, यहाँ पर इनके लिए जो शुल्क रखा गया है यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए जो शुल्क है 300 रुपये, और ओबीसी के लिए भी जो शुल्क है वो कितना होगा यहाँ पर जी 300 रुपये शुल्क रखा गया है यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो फॉर्म में लगेगा। इसी के साथ में अनुसूचित जाति एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए जो शुल्क रखा गया है परीक्षा शुल्क वो कितना है यहाँ पर हम लोग देखें 150 रुपये शुल्क रखा गया इनके लिए यहाँ पर। इसी में देखें जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए भी 150 शुल्क रखा गया, 150 रुपये शुल्क दिया गया है। देखो इसमें जरा आगे, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर जी, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए। अब इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, इसे छोड़े आप लोग जरा इसमें ध्यान दें। और देखें जरा, अब देखो जो सिलेबस दिया है यहाँ पर आयोग ने, जो 100 नंबर की परीक्षा होनी है उसमें सामान्य हिंदी से कौन कौन से टॉपिक है। आयोग की बहुत अच्छी बात है कि उसने टॉपिक को पहले ही ओपन कर दिया यहाँ पर, जो सामान्य हिंदी है यहाँ पर जी। यहाँ पर भाषा और हिंदी भाषा सिलेबस पर बात कर रहे हैं हम लोग, इसके यहाँ पर भाषा और हिंदी भाषा मतलब पूर्ण रूप से आप लोग देखें भाषा का टॉपिक आना है, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत की भाषा, हिंदी की बोलियां वगैरह, और कुमाऊनी या गढ़वाली जौनसारी की सामान्य परिचय भी आपको उत्तराखंड से रिलेट जो भाषा है उन पर ध्यान देना होगा। तो हिंदी वर्णमाला दी है यहाँ पर जी, लिपि दी है, वर्ण विचार दिए है, शब्द विचार मतलब समझना कि पूरी व्याकरण है आपकी, एक प्रकार से सिलेबस आप लोग निकाल लेना एक बार यहाँ से जी। मुहावरे, वाक्य, पत्र लेखन भी दिया है इसमें, वही यूके SSS में भी आता है पत्र लेखन, और कंप्यूटिंग भी यूके SSS में दी है, और साहित्य भी दिया है हिंदी में यहाँ पर, ध्यान देकर चलेंगे। ये राइटर जो भी दिए हैं इन्हें आप लोग पढ़कर चलेंगे जरा सिलेबस में। तो एक तो हिंदी आ रही है इसमें सिलेबस में, और दूसरा आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मानसिक योग्यता। इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी, और यहाँ पर वर्बल रीजनिंग मतलब रीजनिंग आपकी यहाँ पर दी जा रही है इसमें सिलेबस में। हिंदी भी है, रीजनिंग भी है सिलेबस में, रीजनिंग के भी टॉपिक ओपन किए हैं, आप लोग इन्हें चेक कर लेना अच्छे से एक बार जरा। देखो इसमें आगे सिलेबस में जो इंग्लिश में देखना है आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर फंडामेंटल कंप्यूटर्स भी दिया है, देखो यहाँ पर जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स दिया है। तो आपके इस पेपर में हम लोगों ने पढ़ा कि ऊपर हिंदी भी आ रही है जी, हिंदी को पढ़कर चल रहे हैं हम लोग, हिंदी आ रही है, और साथ में रीजनिंग देख रहे हैं आप लोग, और साथ में क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं जी। तो ये भी आना है, बेसिक कंसेप्ट आने हैं यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम से उठकर आने हैं, और वर्किंग विद इंटरनेट से आपके पर्सन आने हैं जो कंप्यूटर के। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है इसकी। और देखो जरा यहाँ पर सामान्य ज्ञान और अध्ययन, अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र आ रहा है सामान्य ज्ञान में यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया भारतीय कृषि की विशेषताएं, समस्याएं, सुधार, आप लोग जो पढ़ते हो हरित क्रांति यहाँ पर जी, मतलब आप लोगों को इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक दिए हैं इन टॉपिकों को पहले तो आप लोग ध्यान देना कि सिलेबस पर अच्छी कमांड बनाना, उसके बाद में अच्छे से तैयारी स्टार्ट करना जी, पढ़ना जी आप लोग जी। देखो आगे देखो सिलेबस में इकोनॉमिक्स आ रहा है आपका, चलिए आगे जरा। इकोनॉमिक्स ये इंग्लिश में दिया है, आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश से देखें एक बार। फिर उसके बाद देखो हिस्ट्री भी आ रहा है आपका सिलेबस में। हम लोगों ने देखा कि जो सामान्य अध्ययन है उसमें हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स में कंप्यूटर भी है आपका, और साथ में इसी के साथ में आगे चले जरा। देखो हिस्ट्री के भी टॉपिक ओपन किए सारे। अब देखो इसमें जरा भूगोल दिया है, और सामान्य अध्ययन भूगोल, ज्योग्राफी आप लोग जो देखोगे यहाँ पर, ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसमें जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में देखेंगे हम लोग यहाँ पर जी। इसमें आपका विश्व का भूगोल भी दिया है, विश्व का भूगोल भी है, और साथ में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल भी दिया है आपका यहाँ पर। तो दोनों ही टॉपिक पर हम लोग कमांड करके चलेंगे, विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल पर जी, जो भी टॉपिक यहाँ पर ओपन किए गए हैं। और देखो इसमें सामान्य ज्ञान और अध्ययन में एक सब्जेक्ट यहाँ पर राजनीति विज्ञान भी है। तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, अर्थशास्त्र, भूगोल भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है, और यहाँ पर ध्यान देंगे राजनीति विज्ञान भी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी आपकी। इसमें दिया है भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान की विशेषताओं में देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संघवाद। साथ में दूसरा टॉपिक दिया है यहाँ पर मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की अवधारणा। टॉपिक ओपन किए हुए हैं आयोग ने, आप लोग टॉपिक के अनुसार यहाँ पर तैयारी करेंगे। जैसे भारतीय संसद दिया है, भारत की न्यायिक व्यवस्था दी है, हम लोग पढ़कर चलेंगे जरा इसमें। राजनीतिक दल वही चुनावी प्रक्रिया, तो आप लोग ध्यान देना। स्थानीय स्वशासन यहाँ पर जो नगर निगम हम लोग पढ़ेंगे,
और ग्रामीण क्षेत्रीय शासन पढ़ेंगे, इसमें ग्राम सभा वगैरह हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों का ये सिलेबस है वही सामान्य अध्ययन का और रीजनिंग का और हिंदी का टॉपिक दिया है। और देखो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सामयिक घटना दी है यहाँ पर जी। यहाँ पर देखें विश्व के देश राजधानी मुद्रा पुरस्कार, सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आयोग ने टॉपिक ओपन किए, मानव अधिकार, भारतीय राज्य, वैज्ञानिक खोजे, टॉपिक ओपन किया। आप लोग टॉपिक के अनुसार तैयारी करेंगे जरा। अब देखो जरा क्या उत्तराखंड भी आ रहा है, तो हाँ जी उत्तराखंड भी आ रहा है। इसमें देखो वही 40 नंबर में लगभग उत्तराखंड मिलेगा आपको देखने को, और वही 20 नंबर में हिंदी मिलेगी। उसी आयोग के अनुसार हम लोग देखें 10 नंबर में आपकी रीजनिंग मिलेगी। तो हिंदी देखेंगे हम लोग यहाँ पर लगभग जी आपकी जो हिंदी आएगी वो 20 नंबर में मिलेगी लगभग, और जो यू के आएगा आपका ये लगभग आपका 40 नंबर में यू के देखने को मिलेगा। और रीजनिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वही लगभग आप लोग ध्यान देना कि 10 नंबर में मिलेगी। और जो जीएस होगी बाकी आपकी, जो जीएस को पढ़ेंगे आप लोग, तो आप लोग देखोगे लगभग बाकी बची हमारी 30 नंबर में जीएस आएगी। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में देखो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय दिया है, और भौगोलिक परिचय के साथ आप लोग ध्यान देना जो उत्तराखंड में हम लोगों ने अभी जो सीरीज चला रखी है उत्तराखंड का भूगोल, वो यही सीरीज है आपकी उत्तराखंड भौगोलिक परिचय की। और उत्तराखंड का इतिहास भी आ रहा है इसमें, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी है, उत्तराखंड की संस्कृति पर भी आप लोग ध्यान देकर चलना। तो ये टॉपिक उत्तराखंड के ओपन किए, ध्यान देना आगे जरा। यहाँ पर जो उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में देखो हम लोग पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, मतलब यहाँ पर मंदिर वगैरह आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और पर्यावरण उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो जैव विविधता उत्तराखंड की, जल प्रदूषण वगैरह, बादल फटना घटनाएं हैं यहाँ पर जी। और राज्य में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था वही राजनीति उत्तराखंड वाली, और जनगणना सांख्यिकी आंकड़े यहाँ पर जी। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के विषय में भी, हिंदी के विषय में भी आपको जानना होगा। यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया जी आपका यहाँ पर जी। बाकी तो ये जो हम लोगों ने ध्यान देना यहाँ पर, जो उत्तराखंड में हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है आपका यहाँ पर, जो उत्तराखंड के लिए हम लोग पढ़कर चले यहाँ पर विज्ञापन को, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो विज्ञापन हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड प्रशिक्षक का पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी, व्यायाम का हम लोग। तो इसके लिए सिलेबस आपको बताया हमने कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। इसमें हिंदी आ रही है, उत्तराखंड आ रहा है, इसमें रीजनिंग आ रही है जो भी हाल ही में आया है आपका। और 15 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके यहाँ पर जी। 15 मार्च को विज्ञापन आया है, 26 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 अप्रैल तक। आप लोग टाइम से पहले भर दीजिए, अन्यथा बाद में साइट बिजी होने लगती है। ऐसी अच्छी जानकारियों के लिए और आगे मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में हम लोग। धन्यवाद।